कई बार पूरी रात सोने के बाद भी हमें सुबह थकान महसूस होती है और हम दिन भर आलसी से निकालते हैं, या फिर हमें रात को सोने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। तो उसके पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आज जो हमारा टाइम है इसमें सभी को लगता है कि स्लीप इतनी नेसेसरी नहीं है और हमें कम से कम सोना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करना चाहिए। अगर हम स्लीप कम लेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गया, स्लीप अटैक्स हो गया, स्लीप वॉकिंग हो गया, इंसोम्निया हो गया, इवन के कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने कुछ फिट लोगों को लिया और उनका टेस्ट किया जिन्हें लीस्ट चांसेस थे डायबिटीज़ होने के, और उन्हें सिर्फ 4 घंटे सोने को कहा गया। तो 7 दिनों के बाद जब फिर से उन्हें देखा गया तो उनके अंदर 40% ज़्यादा चांसेस थे अब डायबिटीज़ होने के। यानी कि कहीं ना कहीं स्लीप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम हमारी स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ उसमें हमारी आती है सनलाइट। हमारी बॉडी नेचर के हिसाब से बनी है, तो हमें हमारी जो बॉडी है उसका साइकिल नेचर के हिसाब से चलता है। लाइट से उसे पता चलता है कि हमारी बॉडी को एक्टिव रहना है, और अंधेरे से पता चलता है कि अब हमें सोना चाहिए, अब रात हो चुकी है। लेकिन हमारे आसपास जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उससे हमारी बॉडी को ये पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एटलीस्ट दिन में 15 से 20 मिनट सनलाइट में जाना है, जिसके लिए बेस्ट टाइम है सुबह 6 से 8। उसमें धूप इतनी तेज़ भी नहीं होती है और आपको सभी न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति हो जाती है। और हमें कोशिश करना है कि रात को हमारे पास लाइट्स कम से कम ऑन हो, ताकि हमारी बॉडी मेलेटोनिन रिलीज करे और हमें जल्द से जल्द नींद आए। उसके बाद आता है हमारा स्क्रीन बिफोर बेड। हमारी स्क्रीन्स में से एक ब्लू लाइट एमिट होती है जो हमारे बॉडी में मेलेटोनिन को कम कर देती है, जिससे हमें नींद आती है। तो कोशिश करें कि हम सोने के एटलीस्ट 30 मिनट पहले हमारे सारे डिवाइस बंद कर दें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक ब्लू लाइट फिल्टर यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्लू लाइट है वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कैफीन। हम जब एक कप चाय पीते हैं तो उसका असर एटलीस्ट 8 घंटों तक होता है। तो अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो आपको 2 बजे के बाद किसी भी तरीके का कोई कैफीन नहीं लेना चाहिए। उससे हमारी स्लीप बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि कैफीन हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है, हमारे माइंड को एक्टिव रखता है, और अगर माइंड एक्टिव होगा तो हम अच्छी नींद नहीं आएगी। देन 4th थिंग जो हमारा आता है वो है सेम टाइमिंग। हमारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक होती है, मतलब वो एक टाइम सेट हो जाता है। अगर हम कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे सो रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता है कि हमें सोना कब है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें डेली सेम टाइम पे सोना है और सेम टाइम पर उठना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं किया तो बाकी सारी चीज़ें इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी। इसलिए डेली सेम टाइम पर सोएं और सेम टाइम पर उठें, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।